हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में ज़ोई को दिखाया जाता है जो कि एक विलेज गर्ल होती है। फिलहाल वो अपने लिए फिश बना रही होती है और जैसे ही वो अपनी फिश को खाने ही वाली होती है तभी उसके ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है और वो यहाँ पर मर जाती है। जिसके बाद एंजल ज़ोई की सोल को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं। तभी ज़ोई देखती है कि वो तो मर गई है। वो उन लोगों को रोक कर बोलती है, तुम लोगों को ना जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं इतनी पावरफुल मैजिशियन हूँ, आखिर मैं ऐसे कैसे मामूली सी बिजली से मर सकती हूँ। एंजल बोलते हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती है क्योंकि जिंदगी और मौत की किताब में ना तुम्हारा नाम लिखा है। जिसके बाद वो लोग बुक में उसे उसका नाम दिखाने लग जाते हैं। ज़ोई बताती है, देखो इसमें मेरा नहीं बल्कि किसी और का नाम लिखा है। ये देखकर दोनों एंजल जल्दी से उससे माफी मांगने लग जाते हैं। लेकिन अब तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसे वापस बनाने में 100 साल लग जाएंगे। ज़ोई बोलती है, इसका मतलब मैं 100 सालों तक कोई भी अच्छा खाना नहीं खा पाऊंगी। मैं तुम दोनों पर केस कर दूंगी। दोनों एंजल उसे रोक कर बोलते हैं, हमारे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारा रीबर्थ करते। सोचो तुम कितनी ज्यादा लकी हो जाओगी। हम तुम्हारा रीबर्थ ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी खाने पीने की चीजें भी मिलेंगी और साथ ही तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी होगा। ये सुनकर ज़ोई मान जाती है। इसके बाद एंजल उसका रीबर्थ कर देते हैं और ज़ोई एक अगली लड़की की बॉडी में आ जाती है और शैन उसका हाथ पकड़ कर डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवा रहा होता है। लेकिन ज़ोई रुक जाती है। शैन बोलता है, देखो एक्टिंग मत करना, आज तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन ज़ोई उसे एक चाटा धर देती है और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे स्टैचू बना देती है। इसके बाद वो वहाँ की सारी चीजों को हाथ लगाने लग जाती है और वो जिस भी चीज को हाथ लगाती है वो खराब हो जाती है। अभी टीवी भी चालू हो जाता है। ज़ोई तो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है, ये जगह तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। लेकिन जैसे ही वो अपना चेहरा देखती है तो बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर वो अपने आप को बेहोश होने से रोक लेती है और शैन का गाल पकड़कर खींचने लग जाती है। और जिसके बाद ज़ोई को अपनी मैजिक पावर से उस लड़की के बारे में सारी चीजें पता लगने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शैन इस लड़की को घर पर लेकर आता है और उसे बोलता है, मैंने बस अपनी ग्रैंडपा के फोर्स करने पर तुमसे शादी की है, इसलिए तुम इस शादी को रियल मत समझना। शैन को किसी ने कोई मेडिसिन दे रही होती है तो वो इसी को बोलने लग जाता है, जरूर तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए ऐसा किया होगा। और शैन की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लिन होता है। शैन हमेशा उसी के साथ टाइम स्पेंड करता था, इवन इसके ऊपर तो वो ध्यान भी नहीं देता था। ये सारी चीजें देखकर ज़ोई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये तो एक नंबर का चीटर है। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे स्टैचू से रिलीज कर देती है। शैन सोच रहा होता है, आखिर मेरा गाल इतना ज्यादा दुख क्यों रहा है। ज़ोई डिवोर्स पेपर को देखकर सोच रही होती है, इस बंदे से डिवोर्स लेकर तो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे आजादी मिल जाएगी। बाहर कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं, भला मैं इस चीटर को अपने साथ क्यों रखूं। तभी शैन को उसकी मन की बातें सुनाई दे जाती है और सोच रहा होता है, आखिर ये कौन बोल रहा है। तभी वो ज़ोई की तरफ देख रहा होता है। ज़ोई सोच रही होती है, डिवोर्स लेकर तो मेरा ही फायदा है और वैसे भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसा होता है। अगर मैं इस चीटर से बहुत सारे पैसे निकलवा लूं तो कितना अच्छा होगा ना, मैं मजे से अपनी लाइफ जीऊंगी। तभी शैन ज़ोई की मन की बातें सुनकर सोचने लग जाता है, क्या मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। ज़ोई तो काउंट करने लग जाती है कि मुझे इससे कितने पैसे लेने चाहिए। तभी शैन उसे बोलता है, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। ज़ोई बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो। तो वो हाँ बोल देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और उसे दे देती है, मैंने साइन कर दिए है, अब तुम बताओ पैसे कब दोगे, जल्दी से मुझे मेरे 100 मिलियन दे दो। और मन में सोच रही होती है, 100 मिलियन इस जन्म में क्या मैं अगले 3 जन्म तक चला पाऊंगी, मेरे तो मजे ही मजे हैं। शैन सोचता है, क्या ये सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है, मुझे मालूम था इसने बस मुझसे पैसों के लिए ही शादी की है। तभी ज़ोई उसके सामने हाथ कर बोलती है, इतना ज्यादा सोच क्या रहे हो, जल्दी से मुझे मेरे 100 मिलियन दे दो। तभी वहाँ पर शैन की गर्लफ्रेंड लिन आई होती है। वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन बोलती है, कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी, मुझे पता नहीं था ज़ोई भी यहाँ पर होगी। देखो जरा, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ और पता है इसे बनाने में मुझे 8 घंटे लग गए। ज़ोई मन में सोच रही होती है, अभी 11 बज रहे हैं तो क्या ये रात के 3 बजे से इसे बना रही थी, कितनी बड़ी छोटी लड़की है।
शैन जोई की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी जोई बोलने लग जाती है, मैं तुम्हें इससे अच्छा सूप बनाकर दे सकती हूँ जिससे तुम बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाओगे और तुम्हारी सारी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। और उसे बताने लग जाती है, आज ना तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्या पता इस सूप को पीने के बाद ही तुम मर जाओ क्योंकि ये जहरीला सूप होगा। शैन बोलता है, तुम ना बस इससे जेलस हो रही हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छी शेफ है, तभी तो इसे मैंने अपना रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिया हुआ है। लिन की वजह से हर महीने ना मुझे 10 मिलियन का फायदा होता है। जोई बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे मुझे दो। लिन भी शैन से कहने लग जाती है, तुम जोई के साथ इतना रूड मत बनो। उसके बाद वो जोई को सूप देने लग जाती है। जोई अपने मैजिक से पता कर लेती है, ये अभी मुझे सूप देने की एक्टिंग करेगी और खुद ही सूप गिराकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी कि मैंने गिराया है और इसका हाथ जला दिया। कितनी चालाक लड़की है। लेकिन इस लड़की की बकवास एक्टिंग से बस शैन जैसे पागल लोग ही फंसते होंगे। शैन जोई की बातें सुनकर सोच रहा होता है, क्या सच में लिन ऐसा ही करने वाली है, लेकिन ये इस टाइप की तो लगती नहीं है कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाए। लेकिन तभी लिन यहाँ पर सच में जोई को सूप देने का बहाना कर कर खुद पर ही गिरा लेती है और जोई के ऊपर इल्जाम लगाती है, तुमने ये क्या कर दिया। शैन यहाँ पर सोचने लग जाता है, जोई ने अभी जो भी बोला था वो सारा सच हो गया। शैन अपने असिस्टेंट को आवाज देता है और बोलता है, तुम लिन को यहाँ से लेकर जाओ और डॉक्टर से इसका चेकअप कराओ। 3 दिन के बाद लिन को कंपटीशन के लिए जाना है, इसलिए इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। लिन बोलती है, शैन मुझे ना तुम्हारे साथ ही रहना है। वो बोलता है, अभी तुम जाओ क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। लिन पूछती है, क्या इसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं। शैन बोलता है, अभी डिवोर्स की इतनी ज्यादा जल्दी नहीं है। लिन वहाँ से चली जाती है। शैन सोचने लग जाता है, मैंने लिन को एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन आज पता चल रहा है उसकी तो एक दूसरी साइड भी है। मुझे अब जोई की मन की बातें भी सुनाई दे रही है, इसलिए मुझे इस मैटर को स्लो डाउन करना होगा और पता लगाना होगा आखिर चल क्या रहा है। तभी जोई बोलती है, बॉस लाओ पैसे दो। तो शैन डिवोर्स पेपर को फाड़ते हुए उसके हाथ में दे देता है। तो जोई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुम ना अपनी बातों से पलट रहे हो, मुझे बस पैसे चाहिए। वैसे भी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है तुम्हारे साथ बुरा होने से रोककर। शैन बोलता है, मैं मॉन्स्टर और डीमन पर यकीन नहीं करता हूँ और खासकर झूठे फॉर्चून टेलर पर तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अभी तुम मेरे साथ घर चलोगी। इसके बाद वो उसे कंपनी के बाहर लेकर आ जाता है और कार में बैठने के लिए बोलता है। जोई तो अपने मैजिक का यूज कर उड़ते हुए कार के ऊपर आ जाती है। वो बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी नीचे आओ। जोई वापस से उड़ते हुए नीचे आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा माथा काफी ज्यादा डार्क हो चुका है, वैसे 1 घंटे में ना तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। लाओ तुम मुझे 2000 रुपए दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। शैन बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे इन सब चीजों पर यकीन नहीं है। तभी जोई देखती है एक लड़की का डॉग सामने से भागते हुए आ रहा है। जोई जल्दी से शैन के पीछे छुप जाती है और वो कुत्ता शैन को ही काट लेता है। इसके बाद शैन को डॉक्टर को बुलाकर वैक्सीन लगवानी पड़ती है। जैसे ही ये बात शैन की सिस्टर शाओ और उसकी मोम को पता लगती है तो वो तुरंत ही वहाँ पर उससे मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। शैन की मोम तो उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है, तो वे डॉग ने कैसे काट लिया। जोई बोलती है, इससे ज्यादा तो उस डॉग का बुरा हुआ है क्योंकि इसके पैर की वजह से उस बेचारे के दांत ही टूट गए। ये सुनकर शैन की मोम तो शौक ही हो जाती है और शाओ अपने भाई को बोलने लग जाती है, भाई आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और जोई को देखकर बोलने लग जाती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अब तक हमारे घर से चले जाना चाहिए था। इसके बाद जोई को शैन की सिस्टर शाओ के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है लेकिन दिमाग से पैदल है। एक अंकल ने इसे अपने आप को प्रोफेसर बताकर फंसाया हुआ है और इस बेचारी को पता भी नहीं है वो कोई प्रोफेसर नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा इसे चीट कर रहा है। शाओ ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जोई को मारने के लिए आती है। तभी शैन जल्दी से जोई के सामने आ जाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और अपनी बहन को इशारा कर कर बताता है, जोई जो भी मन में सोच रही है वो सब कुछ सच है। शाओ तो बेहोश ही होने लग जाती है। इसके बाद जोई यहाँ पर अपना मैजिक स्पेल निकालती है और बोलती है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ लेकिन मुझे बदले में 2000 रुपए चाहिए होंगे। जिसके बाद वो अपने मैजिक पावर से तुरंत ही उसे होश में लेकर आ जाती है और बोलती है, चलो अब जल्दी से पैसे दे दो। शैन अपनी असिस्टेंट को उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल देता है। जोई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी मेरे पास भी पैसे होंगे। शैन की मॉम तो जोई पर गुस्सा करने लग जाती है, ये तुम कौन सी ट्रिक्स खेल रही हो। जोई सोचती है इनके साथ तो इनकी बेटी से भी ज्यादा बुरा होने वाला है। इन्हें तो पता भी नहीं है इनका हस्बैंड प्रेगनेंसी के टाइम पर जब अब्रोड में गया था
तो इन्हें चीट कर रहा था और फ्यूचर में इन्हें इस धोखे के बारे में पता लगेगा तो इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, जिसके बाद ये खुद की जान भी ले लेंगी। जोई की सारी बातें ये तीनों ही सुन रहे होते हैं। शैन की मॉम तो बीमार ही होने लग जाती है, उनका हस्बैंड उन्हें चीट कर रहा है। शैन की मॉम बोलती है मैं बाहर जाकर ताजी सांस लेकर आती हूँ। जोई सोचती है अच्छा तो अपने चीटर हस्बैंड को पकड़ने जा रही है, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं है, इतने सालों से वो तो आपको चीट कर रहा था। शैन की मॉम ये सुनकर यहीं पर रोने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर लिन आई होती है। वो शैन को बोलती है जैसे ही मैंने सुना कि तुम्हारे पैरों को कुत्ते ने काट लिया है तो मैं तुम्हें देखने आ गई। शैन बोलता तुम्हारा हाथ ठीक है ना? 3 दिन के बाद कंपटीशन है, मैं तुम पर और मॉम पर डिपेंड हूँ। दोनों में से कोई एक कंपटीशन को जीतकर हमारे रेस्टोरेंट का नाम और भी ज्यादा फेमस करेगा। शैन की मॉम बोलने लग जाती है इस रेस्टोरेंट को उसके ग्रैंडपा ने स्टार्ट किया था, अब इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है तो वो खुद पर्सनली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और साथ ही साथ उसके ग्रैंडपा इस कंपटीशन के जज के तौर पर रहने वाले हैं। यकीन है। शैन की मॉम और बहन लिन को बोलने लग जाते हैं हम लोगों को ना तुम पर बहुत ही ज्यादा यकीन है, चाहे अब वो ये कंपटीशन जीते या फिर शैन की मॉम जीते, फायदा तो उन्हीं का है ना। लिन तो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाली हूँ। उसके बाद वो जोई को बोलती है ऑफिस में जो भी हुआ ना मैं उसके लिए तुमसे फिर से माफी मांगना चाहती हूँ। चाओ पूछने लग जाती है आखिर हुआ क्या था। जोई लिन को बोलने लग जाती है क्या पिछली लाइफ में कोई मच्छर थी जो हर वक्त तुम बातें करती रहती हो? चाओ तो उस पर चिल्लाने लग जाती है तुम लिन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर तुम इसे मच्छर कह रही हो तो तुम खुद कौन सा जानवर हो? जोई मन में सोच रही होती है भला मैं इस लड़की से क्या ही बहस करूं, इसकी लाइफ तो आगे चलकर खराब ही होने वाली है और ये जो अब इतनी ज्यादा सुंदर है ना इसके मैन की वजह से इसका चेहरा भी खराब हो जाएगा और उस चीटर मैन का साथ ये लिन ही दे रही होगी। ये बात सुनकर शाओ को तो लिन पर गुस्सा आ जाता है क्या ये मेरे साथ ऐसा करने वाली है। उसके बाद वो लिन को बोलती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। शैन भी लिन को बोलता है तुम हॉस्पिटल में जाओ। लिन नोटिस कर लेती है कि ये लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तभी लिन अपने पर्स से एक क्रीम निकालती है और बोलती है आंटी मैं आपको ये क्रीम देने के लिए यहाँ पर आई थी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अब्रॉड में स्किन ट्रीटमेंट करती है, उसने स्पेशली ये क्रीम मुझे दी थी तो मैं आपके लिए लेकर आ गई, इससे आपकी स्किन ना बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तभी जोई यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पता करने लग जाती है। एक्चुअली लिन को ये क्रीम किसी सीक्रेट बंदे ने दिया होता है जो कि इन लोगों का दुश्मन होता है और वो नहीं चाहता कि शैन की मॉम इस कंपटीशन को जीते। लिन से बोलती है वो ओल्ड शेफ की बेटी है तो क्या हुआ, अब उसके पास इतनी अच्छी स्किल नहीं है जो मेरे पास है। वो बंदा लिन को समझाता है तुम शैन की मॉम से कंपटीशन जीत नहीं पाओगी, इसलिए तुम्हें इस क्रीम का यूज करना ही होगा, इससे उनका फेस और हाथ दोनों ही खराब हो जाएंगे, जिसके बाद वो कंपटीशन के लिए जा ही नहीं पाएगी। अगर वो लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ जाकर भी वो कुछ पता नहीं कर पाएंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए। प्रेजेंट में जोई उस क्रीम की तरफ ही देख रही होती है और लिन को बोलती है क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी? जोई शैन की मॉम को बता देती है इस क्रीम में ना गड़बड़ी है, इसलिए आप इसे मत लगाना, इससे आपका फेस खराब हो जाएगा और फिर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। ये सुनकर शैन की मॉम तो शॉक हो जाती है। चाओ बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? लिन मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, भला वो मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों करेगी? लिन बोलती है मैं जानती हूँ शैन मुझे पसंद करता है इसलिए तुम मुझसे नफरत करती हो ना, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। शैन भी लिन की बातों पर यकीन करते हुए जोई पर चिल्लाने लग जाता है आखिर तुम लिन के ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम लिन के बारे में ये सब बोलोगी तो मैं तुम्हें पसंद करने लग जाऊंगा और तुम्हें अच्छा समझूंगा? जोई बोलती लगता है तुम पागल हो गए हो, मेरा दिमाग खराब होगा अगर मैं तुम्हें लाइक करूंगी तो। लिन शैन की मॉम को बोलने लग जाती है आप लोग मुझ पर यकीन करो, भला मैं आप लोगों को हर्ट क्यों करूंगी? जोई लिन को पीछे करते हुए बोलने लग जाती है आपको मुझ पर यकीन है या फिर इस लिन पर? मॉम बोलती है लिन ना एक अच्छी लड़की है, ये मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ये सुनकर लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मुझे मालूम था आंटी आप मुझ पर यकीन करेंगी और जाने दो मैं जोई की बातों का बुरा नहीं मानूंगी, मुझे मालूम है ये मुझसे जेलस है, इसी वजह से ये मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। जोई बोलती है क्या कहा, मैं तुमसे जेलस हूँ? के बाद वो लिन की क्रीम उसी के मुंह पर लगा रही होती है।
तुम बोल रही थी ना ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्रीम है, तो लाओ पहले मैं तुम्हारा ही स्किन केयर कर देती हूँ। जोई उसे क्रीम लगाने की कोशिश कर रही होती है और लिन बचने की कोशिश कर रही थी और सोच रही होती है अगर ये क्रीम मेरे फेस पर लग गई तो मेरा फेस तो खराब ही हो जाएगा। ये सब देखकर शैन की मॉम और बहन सोचने लग जाते हैं आखिर लिन इस क्रीम को लगाने के लिए क्यों नहीं मान रही है, लगता है सच में इसमें कुछ गड़बड़ है। आखिर में जोई तो उसके फेस पर क्रीम लगा ही देती है। इस चक्कर में उसका बाल भी टूट जाता है। लिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तुमने मेरे बाल तोड़ दिए, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शैन भी उसके पीछे जाने लगता है। जोई सोचने लग जाती है वो तो यहाँ से इसलिए भाग कर गई है क्योंकि उसका फेस अब खराब जो होने वाला है। शैन को देखकर सोचती है ये रुक क्यों गया, जाओ तुम उसके पीछे जाओ ना और जल्दी से उसे शादी कर अपनी कंपनी को बैंकरप्ट करा लो, उसके बाद पूरी फैमिली मर जाना क्योंकि यही तो तुम लोगों की किस्मत में है। शैन जोई की ये सारी बातें सुनने के बाद रुक जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है तुम उसके पीछे जाओ। शैन की मॉम लिन के बारे में पूछने लग जाती है क्या वो सच में मुझे हर्ट करने वाली थी। शैन बोलता है मॉम अब 3 दिन बाद कंपटीशन होने वाला है, उस दिन हमें पता लग जाएगा। शैन जोई को बोलता है अब तुम घर जाओ। वो बोलती है क्या तुम नहीं जाओगे, शैन मना कर रहा होता है। जोई सोचती है अच्छी बात है, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि तुम घर पर आओ, मैं तो पूरे बेड पर अकेले ही कब्जा करना चाहती हूँ। ये सुनते ही शैन बोलता है मुझे भी रेस्ट करना है, तो चलो हम दोनों साथ में घर चलते हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। चाओ यहाँ पर अपनी मोम को बोलने लग जाती है मॉम आपको नहीं लगता जोई अब पहले से बदल गई है, तो उसकी मोम भी हाँ बोल देती है। इधर जोई अपने आप को आईने में देखकर अपनी तारीफ कर रही होती है, ऐसे भी मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। तभी शैन उसे आवाज देता है तुम कब निकलोगी। तभी जोई जल्दी से दरवाजा खोलती है। शैन सोचने लग जाता है वैसे इस लड़की की आंखें बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पर जोई तो अपने मन में उसकी बुराई कर रही होती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर शैन को गुस्सा आ जाता है और जोई को बोलता है देखो तुम ना बिल्कुल भी लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करती हो, ना मेकअप करती हो ना ही अपना ध्यान रखती हो, तुम तो लिन के कंपैरिजन में ना कुछ भी नहीं हो। जोई सोचती है सच में मेरा और उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। शैन सोचता है मैंने उसे ऐसी बात क्यों बोल दी, उसे बुरा लगा होगा, आखिरकार ये मेरे ग्रैंडपा की फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है, ये अगली थोड़ी है, बस ये तैयार नहीं होती है। जिसके बाद वो उसे खुश करने के लिए अपना कार्ड देने लग जाता है और बोलता है इसमें 1 मिलियन है, तुम जो चाहो वो खरीद लेना। ये सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कार्ड ले लेती है। तुम कितने ज्यादा अच्छे इंसान हो। इसके बाद वो उसे लिटा देती है, तुम ना अच्छे से लेट जाओ, साथ ही उसे ब्लैंकेट से कवर भी कर देती है। रात में जोई को नींद नहीं आ रही होती और सोचती है मुझे ना फिश खाने का मन कर रहा है, काश मैंने वो फिश जल्दी से खा ली होती। उन एंजल्स ने मुझे कैसे झूठ बोला कि यहाँ पर मुझे अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलेंगी, और उसके दिमाग में बस खाने की चीजें चल रही होती हैं क्योंकि वो सब उसे खाने का मन कर रहा होता है। जोई की मन की बातें सुनकर शैन को तो नींद में भी डिस्टर्बेंस हो रही होती है, बेचारा सो ही नहीं पाता। वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल कर बहुत सारी डिशेस को लाने का ऑर्डर दे देता है। जोई तो इतना सारा खाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से खाने लगती है। वो बोलता है आराम से खाओ, कोई तुम्हारा खाना छीनेगा नहीं। और जोई का ऐसा बिहेवियर देखकर शैन सोचने लग जाता है, लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, आखिर कोई कैसे इतना ज्यादा बदल सकता है, जैसे कि ये कोई और है। इसके बाद शैन जोई के लिए सी फूड क्लीन कर दे रहा होता है और जोई तो खाने को एंजॉय कर रही होती है। जैसे ही वो अपना पेट फुल कर लेती है तो बोलती है मैं अपने रूम में जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते भी वो अपने साथ फिश की प्लेट लेकर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग 2 मेड जोई को उठाने के लिए आती है और उसे तैयार होने के लिए बोल रही होती है क्योंकि सभी लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए गए हैं, तो आपको भी जाना पड़ेगा। पर जोई उठ ही नहीं रही होती। ये लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं, ये कैसी लड़की है, हमारे बॉस के पीछे पड़ी है और उन्हें डिवोर्स भी नहीं दे रही है। जोई को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने मैजिक का यूज करते हुए इन लोगों का मुंह बंद कर देती है, जिसके बाद ये लोग बोल ही नहीं पाते। इसके बाद जोई उठ जाती है और बोलती है अब तुम लोग तभी बोल पाओगे जब तुम लोग गॉसिप करना बंद करोगे। बोलती है क्या ये फेस सच में इतना ज्यादा अगली है, तो कोई नहीं, चलो मैं इसे अच्छा बनाती हूँ। इसके बाद जोई मेड के सामने ही मैजिक स्पेल करने लग जाती है और वो स्पेल को कटोरे में डालकर पी लेती है, जिसके बाद ये मेड उसका चेहरा देखकर शॉक होने लग जाती है। दूसरी तरफ लिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन के लिए आई होती है। शैन की मॉम और बहन लिन को देखकर बातें करने लग जाते हैं। मॉम इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। ये सुनकर लिन बोलने लग जाती है मैं इतनी ज्यादा बुरी थोड़ी हूँ जो ऐसा काम करूंगी, और मन में सोचती है अच्छा हुआ उस जहर का एंटीडोट था मेरे पास, नहीं तो मेरा चेहरा तो खराब हो चुका होता। तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को लेकर आई होती है
और ये लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग राइवल की तरफ से फाइट करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो लोग पहले ही कंपटीशन में हार गए और ये लोग फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। लड़की बहुत ही अच्छी फाइटर होती है, वो शन के सारे गार्ड से फाइट करने लग जाती है। दूसरी तरफ ज़ोई कंपटीशन में आने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है। मेट्स तो उसे देखकर शॉक हो जाती है और पूछने लग जाती है तुम्हारा जो बर्थ मार्क था वो कैसे गायब हो गया। लेकिन वो तो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर डायरेक्ट कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता। इवन उसे क्लीनर समझकर बाहर ही रोक लेता है। तभी शुई को पता लगता है कि शन अंदर मुसीबत में है। सोचने लग जाती है अगर उसके पैसों का नुकसान हुआ तो मुझे भी तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसके बाद वो चुपके से अंदर आकर फाइटिंग देखने लग जाती है। इधर शन के सारे गार्ड्स उस लड़की के सामने टिक ही नहीं पाते। ज़ोई आकर शन की साइड से उस लड़की से लड़ने लग जाती है। ये सभी लोग तो शौक ही रह जाते हैं। ज़ोई तो इस लड़की से भी ज्यादा अच्छी फाइटर है। शन तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। ज़ोई इतनी ज्यादा टैलेंटेड थी और मुझे पता भी नहीं था। शायद मैंने पहले इसे कभी जानने की कोशिश की ही नहीं, इसलिए कभी मुझे ये पसंद आई ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे मैं इसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो मुझे पसंद आ रही है। इधर वो लड़की अपनी बेइज्जती होने के बाद ज़ोई का मास्क हटाने की सोच रही होती है। ज़ोई गिरने वाली होती है, लेकिन तभी शन उसे बचाने के लिए जाता है। इतने में वो लड़की ज़ोई का मास्क हटा देती है। शन और उसकी पूरी फैमिली जैसे ही ज़ोई का चेहरा देखते हैं तो शौक रह जाते हैं। आखिर ऐसा कैसा हो गया, रातों रात ये इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई। शन की मॉम तो ज़ोई से पूछने लग जाती है तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया है, मुझे भी दे दो। ज़ोई बोलती ठीक है मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपको मुझे बदले में 2000 देने होंगे। शन की मॉम तो खुशी खुशी तुरंत डील कर लेती है। तभी लिन बोलने लग जाती है ज़ोई कल रात तुमने जरूर प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। ज़ोई बोलती है मुझे मालूम है कि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझसे जेलसी हो रही है ना। लिन को गुस्सा आ रहा होता है, सच में ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे लग रही है, क्या पहले ये अगली बनने का प्रिटेंड कर रही थी। और उसे बोलती है तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तो क्या हो गया, पर तुम जिसे प्यार करती हो वो तो मुझे प्यार करता है ना। ज़ोई तो शन से पैसे मांगने लग जाती है, मैंने तुम्हारी फाइटिंग में हेल्प की है। तो वो तुरंत ही उसे 2 लाख देने के लिए बोल देता है। ज़ोई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, तो 2000 से काफी ज्यादा है, अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी। तभी वो लड़की जो हार चुकी होती है वो बोलती है मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब हम लोग को कुकिंग कॉम्पिटिशन में देखेंगे। तुम लोग फाइटिंग में तो जीत गए लेकिन वहाँ नहीं जीत पाओगे। अभी शन उसे रोक कर बोलता है तुम जानना चाहती थी ना इस लड़की का मेरे साथ क्या रिश्ता है जो ये मेरी हेल्प कर रही है। मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी पत्नी है। जिसके बाद वो लड़की अपने गार्ड्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। ताओ तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है, हमारे राइवल यहाँ से जा रहे हैं, जरूर ये हार जाएंगे हमसे डर कर। और मास्टर शेफ कंपटीशन में चाहे लिन जीते या मेरी मॉम, फेमस तो हम ही लोग होंगे। इसके बाद वो ज़ोई उसे इस कंपटीशन के बारे में पूछने लग जाती है। शाओ उसे बताती है जो भी ये कंपटीशन जीतेगा ना उसे 1 मिलियन मिलने वाले हैं। ये सुनकर ज़ोई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और शन को बोलती है क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। उसे बोलने लग जाती है क्या तुम्हें कुकिंग आती भी है, हमने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाया है, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार खाना बनाती हो। ज़ोई बोलती है तुम मेरे साथ अपना कंपैरिजन कर भी क्यों रही हो, ना तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो ना ही तुम्हारी कुकिंग स्किल मुझसे ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन हाँ एक चीज में ना तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो, क्यूट बनकर दूसरे के आदमियों को सेड्यूस करने में। लिन शन को बोलने लग जाती है तुम इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन कैसे दे सकते हो, इसे ना कुछ भी नहीं आता, ये बस हमारे परिवार की बेइज्जती करा देगी। शन बोलता अगर मेरी वाइफ को इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके खेलना है ना तो मैं उसे खेलने दूंगा, लेकिन लिन तो मान ही नहीं रही होती। तभी वहाँ पर शन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और बोलते हैं अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके खेलना चाहती है तो मेरी तरफ से पूरी हाँ है। शन की मॉम जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाती है और बोलती है डैड आप यहाँ पर हॉस्पिटल से क्यों आ गए। ग्रैंडपा बोलते हैं अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता लगता, हमारे राइवल यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे। शन की मॉम ज़ोई के बारे में बताने लग जाती है, उसने उनसे फाइट कर उन लोगों को यहाँ से भगा दिया। ग्रैंडपा ज़ोई को शुक्रिया अदा करने लग जाते हैं, वो लोग यहाँ पर कंपटीशन खराब करना चाहते थे पर तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तभी ज़ोई सोचने लग जाती है ये फैमिली कितनी अच्छी है, लेकिन आखिर ग्रैंडपा को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जल्दी मरने वाले हैं, लेकिन ये तो एकदम ठीक ठाक लग रहे हैं। फिर भी शन जल्दी से ज़ोई का हाथ पकड़कर उसे बोलने लग जाता है क्या तुम मेरी ग्रैंडपा को बचा सकती हो। ग्रैंडपा को भी ज़ोई के मन की बातें सुनाई देती है और वो शन की मॉम से पूछने लग जाते हैं क्या तुम लोगों को भी सुनाई दिया है।
शैन की मोम हाँ कर देती है। तभी यहाँ पर लिन कहने लग जाती है, तुम इस लड़की को ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए कैसे बोल रहे हो, को क्या ही आता होगा। जोई तो लिन को दूर कर देती है और ग्रैंडपा को बोलती है, चलो अब घर चलते हैं। शैन भी सभी के साथ वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन रिल उसे रोकने लग जाती है। शैन उसे बोलता है, तुम अपने कंपटीशन की तैयारी करो। इसके बाद वो जोई और अपने परिवार के साथ वहाँ से चला जाता है। लिन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, आखिर ऐसे कैसे कंपटीशन पार्टिसिपेट करेगी, मैं करने ही नहीं दूंगी। इसके बाद वो अपने बंदे को कॉल करती है जिसके साथ वो मिली हुई होती है, जो कि शैन की फैमिली का राइवल होता है। वो लड़की यहाँ पर उसे माफी मांगने के लिए आती है, मैं मिशन में फेल हो गई, तो वो उसे थप्पड़ मारकर चिल्लाने लग जाता है। ये उसे बताती है, शैन की वाइफ ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे हरा नहीं पाई। वो बंदा सोचने लग जाता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़की है, ये लड़की कौन है, मैं इसे देखना चाहता हूँ। घर पर जोई इधर उधर घूम रही होती है। ग्रैंडपा उसे पूछने लग जाते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या है। जोई पूछते, ग्रैंडपा आप बताओ कि आप कब से बीमार हो। ग्रैंडपा बताते हैं, पिछले 6-7 साल से। जोई उन्हें पता कर बता देती है, आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी ने मैजिक कर आपके साथ ये सब कुछ किया है। ये सुनकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं, आखिर कौन ऐसा कर सकता है। ये पता लगाने के लिए जोई ग्रैंडपा और बाकी सभी लोगों के साथ रूम में आ जाती है, जिसके बाद वो सभी चीजों को देखने लग जाती है और चाकू और स्पेल निकालकर बोलने लग जाती है, ग्रैंडपा मुझे बस आपका थोड़ा सा खून चाहिए ताकि मैं मैजिक कर पता लगा सकूं। शैन बोलता, लाओ मैं करता हूँ। इसके बाद वो ग्रैंडपा के हाथ पर कट मार देता है। ग्रैंडपा बोलते, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो क्या। शैन बोलते, ग्रैंडपा जोई ने मुझे ऐसा करने को बोला था। वो बोलती, अरे मैंने तो थोड़ा सा खून ही मांगा था। शैन बोलता है, सॉरी ग्रैंडपा मुझे पता ही नहीं था। ग्रैंडपा तो चिल्लाने लग जाते हैं, पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था ना। जिसके बाद जोई मैजिक से पता लगा लेती है इस वास में गड़बड़ी है और बोलती है, ग्रैंडपा की बीमारी का कल्प्रिट भी यही है। ग्रैंडपा बोलते हैं, ये तो उन्हें किसी ने गिफ्ट में दिया था। शैन बोलता है, आखिर इस रिपोर्ट में क्या गड़बड़ हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम फ्रॉड हो और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है और हमें कोई भी झूठी बूढ़ी कहानी सुना रही हो। के बाद जोई उस वास को तोड़कर उन लोगों को दिखा देती है, देखो जरा ग्रैंडपा पर सच में मैजिक किया गया है। ग्रैंडपा बताते हैं, ये वास तो मुझे शैन के डैड ने गिफ्ट किया था, तो क्या वही मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। और ग्रैंडपा समझ जाते हैं, जरूर वो प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रहा होगा। जोई सोचती है, ग्रैंडपा तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। शैन की मॉम जोई से पूछने लग जाती है, क्या तुम मेरे डैड को बचा सकती हो। वो बोलती है, मैं बचा तो सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे पैसे चाहिए और 30 मिलियन मांग लेती है। शैन तुरंत ही उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मैंने तो और पैसे कमा लिए। शैन की मॉम पूछती है, क्या तुम्हें सच में नीडल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोई बोलती है, ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए बस मुझे उन्हें एक पिल देनी है, फिर देखना वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद जोई ग्रैंडपा के ऊपर अपना मैजिक करती है। इसके बाद ग्रैंडपा तो सीधे खड़ी ही हो जाते हैं और तुरंत ही जोई की तारीफ करने लग जाते हैं, ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तभी इतने में जोई वहाँ पर ग्रैंडपा के लिए पिल लेकर आ जाती है। शैन की मॉम अपने डैड को बताने लग जाती है, आपको पूरी तरीके से ठीक होने के लिए मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही ग्रैंडपा जोई की लाई हुई मेडिसिन को देखते हैं तो शौक रह जाते हैं। वो बोलते हैं, ये मेडिसिन कम बास्केटबॉल ज्यादा लग रही है। शैन की मॉम बोलती है, उन्होंने मुझे चीट किया है, इसलिए मैं उन्हें कंपनी के कोई भी शेयर्स नहीं लेने दूंगी। इसके बाद शैन की मॉम अपने पति को कॉल कर कंपटीशन में पहुंचने के लिए बोल देती है, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो डर की मारी तुरंत ही वहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। सभी जजेस और कंटेस्टेंट का वेलकम हो रहा होता है। जोई भी उन 6 कंटेस्टेंट में से एक होती है। वो तो 1 मिलियन जीतने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। इधर शैन अपनी बहन के साथ बातें कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसका कजन आ जाता है और बोलता है, मैं किसी काम से बाहर गया हुआ था, इसलिए अब वापस आ गया हूँ। वैसे मैं तुम्हारे डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सच में काम करने के लिए गया था। इसके बाद कंपटीशन का पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट को अपने चाकू की स्किल को दिखाते हुए डिश बनानी होती है। जोई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, ये राउंड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन लिन तो जोई को बोलने लग जाती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है। जब जजेस तुम्हारा खाना टेस्ट करेंगे ना तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। जोई बोलती है, अगर तुम अपने ऊपर ज्यादा फोकस करोगी ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद जोई इस राउंड को पार कर लेती है। सेकेंड राउंड में जोई का गैस स्टॉप ही खत्म हो जाता है। सभी लोग सोचने लग जाते हैं, अब तो ये पक्का हार जाएगी। एक्चुअली में ये सारी प्लानिंग लिन की ही होती है, लेकिन जोई अपने मैजिक की वजह से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेती है और वो यहाँ पर फिश का सूप बनाती है। शैन समझ जाता है जोई को ना सबसे ज्यादा फिश पसंद है।
के बाद जजेस सभी का बारी बारी से खाना टेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग जुई का सूप पीते हैं तो बार बार मांगने लग जाते हैं। इसके बाद फाइनल राउंड के लिए सिर्फ 3 ही कंटेस्टेंट फाइनल होते हैं, जिसमें जुई, लिन और एक और बंदा होता है। के बाद कंपटीशन का थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है। जुई के बाजू में जो दूसरा कंटेस्टेंट होता है वो उसके खाने में मिलाने के लिए कोई पाउडर रख देता है, जिसकी वजह से उसका खाना खराब हो जाएगा। तो ये वो लिन के कहने पर ही कर रहा होता है ताकि वो जुई को हरा सके। सभी जजेस देखने लग जाते हैं। जुई तो सिंपल से एग फ्राइज बना रही है। ये लोग सोचते हैं क्या ये पागल हो गई है, इतनी सिंपल सी डिश आखिर कंपटीशन के लिए कौन बनाता है। ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं अगर ये लड़की ऐसा कर रही है तो जरूर इसका कोई रीजन होगा। लेकिन जजेस तो बातें करने लग जाते हैं, ऐसे तो ये लड़की इस कंपटीशन को हार जाएगी। जुई तो अपना एग फ्राइड राइस बनाने के बाद खुद ही बैठकर खाने लग जाती है। लोग बातें करने लग जाते हैं, ये सब क्या चल रहा है, लगता है ये लड़की सच में हारना चाहती है। तभी तो ये कंपटीशन के टाइम पर खाने के लिए बैठ गई है। जुई के खाने की स्मेल सभी को ना बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही होती है। तभी ग्रैंडपा और जजेस उठकर जुई के पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा जैसे ही जुई के खाने को टेस्ट करते हैं तो शौक रह जाते हैं। शैन की मॉम आकर पूछती है, डैड आखिर क्या हो गया है? वो बोलते तुम लोग खुद ही टेस्ट कर लो। इसके बाद जो भी जुई के इस फ्राइड राइस को टेस्ट करता है सभी लोग शौक रह जाते हैं। आखिर कोई इतना ज्यादा टेस्टी कैसे बना सकता है? सब लोग बहुत मजे मजे से खाने लग जाते हैं। जजेस तो जुई की बनाई हुई डिश को खाकर इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो तुरंत ही उसे फुल मार्क्स दे देते हैं। जुई बताती है पर ये डिश तो मैंने खुद के लिए बनाई थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। कंपटीशन के लिए तो मैंने फिश बनाई है। फिश का नाम सुनकर सभी लोग जुई की फिश खाने के लिए पहुँच जाते हैं। ये देखकर जुई तो अपसेट हो जाती है और बोलती है मेरे लिए भी थोड़ा सा छोड़ देना, जबकि उसे पता होता है कि अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। वो सोचती है आखिर खाना इतना मुश्किल क्यों है। तभी इतने में यहाँ पर शेन आ जाता है और बोलता है कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें बाहर खाना खाने के लिए लेकर जाऊंगा। जुई बोलती है क्या फायदा, इतना टेस्टी थोड़ी ना होगा बाहर का खाना। जजेस जुई की डिश को टेस्ट करने के बाद बाकी लोगों को भी टेस्ट कराते हैं और फिर आपस में मिलकर डिसाइड करने लग जाते हैं। तभी लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जुई से बोलती है जजेस तुम्हें पसंद कर रहे हैं तो क्या हुआ, तुम ज्यादा देर के लिए खुश नहीं रहने वाली हो। जुई बोलती है तुमने अपनी किन आंखों से देखा कि मैं खुद खुश हो रही हूँ। होस्ट सभी जजेस को डिसाइड कर बताने के लिए बोलती है उन लोगों ने कंपटीशन का विनर किसे चुना है। अभी जुई का नाम अनाउंस हो जाता है कि वो इस कंपटीशन की विनर है। सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपना प्राइज लेने के लिए स्टेज पर जाने लगती है। लिन बोलती आखिर ये जीत कैसे सकती है, इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज्यादा सिंपल थे। ग्रैंडपा बोलते सिंपल होने के बावजूद भी उसकी डिश सबसे ज्यादा टेस्टी थी। इसके बाद सभी लोग जुई का नाम चिल्लाने लग जाते हैं, तुम सच में एक चैंपियन हो। के बाद होस्ट शेन को स्टेज पर बुलाती है ताकि वो जुई को अवार्ड दे सके। जुई तो बस अपने प्राइज का इंतजार में होती है। जैसे ही यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे पैसे आते हैं और एक गोल्ड का बेल्ट आता है तो जुई तो जल्दी से पैसों पर हाथ मार रही होती है। ग्रैंडपा बोलते हैं ये जो सोने का बेल्ट है ना ये बहुत ही ज्यादा कीमती है, पूरे 1 बिलियन का है। ये सुनकर जुई तो खुद ही उस बेल्ट को पहन लेती है। तभी जुई को जो सारे लोग चीयर कर रहे होते हैं उनके पेट में दर्द होने लग जाता है और वो सभी लोग बीमार हो जाते हैं। लिन जुई को बोलने लग जाती है लगता है तुमने सभी को जहर दे दिया है। सुनने के बाद वो सबसे पहले अपने सारे पैसे बोरी में डालकर शाओ को पकड़ा देती है। लिन बोलती तुम कितनी ज्यादा बेकार लड़की हो, तुमने सभी को जहर देकर बीमार कर दिया, लेकिन तुम्हें तो अभी भी बस अपने पैसों की पड़ी है। जुई बोलती है पहली बात ये कि मैंने किसी को कोई भी जहर नहीं दिया है। लिन के साथ जो बंदा मिला हुआ था वो बोलने लग जाता है ये लोग तुम्हारा ही खाना खाने के बाद बीमार हुए हैं। शैन बोलता है रुको मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट चेक करने के लिए टीम को बुलाता हूँ। तभी उसका कजन बोलता है क्या फायदा, अब तो ये न्यूज लीक हो जाएगी और हमारा नाम खराब हो जाएगा। तभी जुई हान को देखकर पूछने लग जाती है तुम कौन हो। वो बोलता है मैं शेन का ना बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, तुमने मुझे नहीं देखा होगा। जुई याद करती है और समझ जाती है ये तो वही राइवल है जो कि लिन के साथ मिलकर इन लोगों को धोखा दे रहा है। जुई की बातें सुनकर शेन और शाओ तो शौक रह जाते हैं। तभी लिन जुई को बोलने लग जाती है तुमने इतने सारे लोगों को जहर दे दिया है तो बात मान क्यों नहीं लेती हो। जुई बोलती है जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं अपनी गलती क्यों मानूंगी। दूसरा बंदा बोलने लग जाता है सच में तुम इस कंपटीशन को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, मुझे तो लगता है चीटिंग कर तुमने ये कंपटीशन जीता है। अभी जाओ जुई की साइड लेने लग जाती है, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तो कंटेस्टेंट बोलता है अच्छा गलतफहमी हुई है तो जजेस ऑडियंस और होस्ट सभी जुई का खाना खाने के बाद बीमार कैसे हो गए। विहान बोलने लग जाता है शैन ये तुम्हारी वाइफ है इसीलिए तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो ना।
जैसे रिपोर्टर को ये बात पता चलती है कि चेन की वाइफ ने सभी को जहर दिया है, तो ये लोग तो इस न्यूज को वायरल करने का सोच लेते हैं, लेकिन जुई को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो बस अपने गोल्ड की बेल्ट को देख रही होती है। शाव बोलती है, सिस्टर इन लोग कुछ करो, अगर आपने अपने आप को प्रूफ नहीं किया ना तो आपके पास जो सारे पैसे हैं ना ये सब वापस ले लिए जाएंगे। ये सुनकर जुई को तो बुरा लगता है, ऐसे कैसे ये लोग मुझे पैसे देने के बाद सारी चीजें वापस ले सकते हैं। जुई बोलती है, तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे प्रूफ होता है कि मेरा खाना खाने के बाद बीमार नहीं हुए हैं ये लोग। लिन बोलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जुई बोलती है, अगर ऐसी बात है तो इन लोगों ने मेरा खाने खाने के बाद तुम्हारा खाना खाया था, तो क्या पता तुम्हारे खाने में कुछ मिला होगा और ये सब बीमार हो गए होंगे। शाह भी लिन की साइड लेने लग जाती है। उन्होंने लास्ट बारी तुम्हारी डिश टेस्ट की थी, तुम अपना क्यों नहीं बोल रही हो, क्या पता तुमने ही कुछ मिलाया होगा। लिन बोलती है, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो क्योंकि तुम अब फंस रही हो। उसके बाद वो शैन को बोलती है, तुम्हें ना पुलिस को कॉल कर बुला लेना चाहिए। जोई बोलती है, मेरे पास सबूत है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। हान पूछता है, क्या सच में तुम्हारे पास एविडेंस है। जोई सोचती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। उसके बाद वो वहाँ पर पूरी टीम को बुला लेती है और सारे इंग्रेडिएंट्स चेक करने के लिए बोलती है। उसके बाद जोई शैन को बहुत सारे कटोरे में पानी अरेंज करने के लिए बोलती है। उसके बाद वो अपना मैजिक स्पेल करने के बाद बोलती है, ये सारा पानी सभी लोगों को दे दो जो सब बीमार हो गए हैं, इससे वो लोग एकदम ठीक हो जाएंगे। बोलने लग जाती है, शैन आखिर तुम इस लड़की की बातें क्यों सुन रहे हो, ये सब कुछ बकवास कर रही है। शैन बोलता है, अगर मैं इसकी बात पर बिलीव नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा। जोई मन में सोच रही होती है, ये लिन जब इसे छोड़कर गई थी तब वो उसे एक गरीब लड़का समझ रही थी, जैसे ही उसे पता लगा ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया है तो वापस आ गई। जोई की मेडिसिन पीने के बाद सभी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। इधर चेकिंग टीम को एक इंग्रेडिएंट मिल जाता है, वो बताते हैं इसकी वजह से ही सभी लोग बीमार हुए हैं। कॉम्पिटिटर वाला बंदा बोलने लग जाता है, ये ना तुम्हारे में से मिला है। जोई की बच्ची, अब तुम बताओ कि तुम कैसे झूठ बोलोगी कि तुमने सबको जहर नहीं दिया है। लिन बोलती है, अब तुम क्या बोलने वाली हो जुई। वो बोलती है, ये मेरी टेबल से नहीं बल्कि उस कंटेस्टेंट की टेबल से मिला है। वो तो मना करने लग जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। टीम वाले इन्वेस्टिगेशन वाली टीम भी बता देती है, ये आपकी टेबल से ही मिला है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं ना, पता लग जाएगा। शैन तुरंत ही यहाँ पर अपने असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोल देता है। तभी इतने में हान और लिन इसे बोलने लग जाते हैं, वो दूसरों पर शक ना करे क्योंकि जोई ने ही ये काम किया है। तभी वहाँ पर शैन के डैड भी पहुँच जाते हैं। शैन की मॉम उनका कान खींचते हुए बोलती है, कंपटीशन खत्म हो गया है और तुम अब पहुँचे हो। जोई शैन के डर को सोचने लग जाती है, हान उनका नाजायज बेटा है, इस वजह से ही वो इन लोगों की प्रॉपर्टी अपने इस बेटे को देना चाहते हैं। लेकिन हान तो इससे भी नफरत करता है, बस प्रॉपर्टी के लिए इनके पीछे पड़ा है। अभी असिस्टेंट आकर सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है, कंटेस्टेंट नलिन के साथ मिला हुआ था जोई को फंसाने के लिए। जोई बोलती है, अब तुम क्या बोलोगे, तुम लोग मुझे फंसाने के लिए उस इंग्रेडिएंट को मेरे पास रख रहे थे, लेकिन मैंने पहले ही उसे तुम्हारे पास वापस रख दिया था। वो बोलते है, अच्छा तो तुम्हें पहले ही पता लग गया था। वो बोलती है, ऑफ कोर्स ये कंपटीशन जीतकर ये पैसे मुझे जीतने थे, तो तुम लोग मुझसे कैसे छीन सकते थे। इसके बाद लिन और हान मिलकर सुई से माफी मांगने लग जाते हैं, हमने फालतू में ही तुम पर शक किया। सुई लिन को खुद से दूर कर कर बोलता है, अब ये सब कुछ तुम ना पुलिस को बोलना। हान से पूछने लग जाता है, वैसे तुम और लिन कब से साथ में हो, वैसे भी अब मेरा इस लिन के साथ कुछ भी नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो। शैन वहाँ से जोई को अपने साथ लेकर जाने लगता है। जोई बोलती है, अरे मेरे पैसे तो दे दो। लिन ग्रैंडपा को बोलने लग जाती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। शाह बोलती है, क्या तुम लोगों ने हमें स्टूपिड समझा था, तुम जो चाहे हमारे फैमिली के साथ कर लोगे। के बाद लिन और हान तो शौक ही रह जाते हैं क्योंकि उनका सारा प्लान बर्बाद जो हो गया था। चैन घर पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसे लिन के धोखे के बारे में पता चल गया था। लेकिन जोई तो अपने पैसे और उस गोल्ड की बेल्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे तो शैन की पड़ी भी नहीं होती, वो तो अपने पैसों में मस्त होती है। शैन उससे पूछता है, क्या तुम लड़कियां सिर्फ पैसों से ही खुश हो जाती हैं? वो बोलती है, ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें भी लड़की बनना है? चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ और मुझे भी एक लड़का बनना है, इस तरीके से मेरी भी विश पूरी हो जाएगी। इसके बाद वो अपना मैजिक स्पेल करती है और उसकी सोल शैन की बॉडी में चली जाती है और शैन की सोल जोई की बॉडी में आ जाती है। जोई तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है, अब वो लड़का बन गई है।
इवन वो तो शैन को टीज भी करने लग जाती है। तभी शैन सोचने लग जाता है मेरा हार्ट इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, और वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। जोई तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपनी सोल को अपनी बॉडी में वापस ले लेती है। इसके बाद जोई शैन की बहन के साथ क्लब में आ जाती है। यहाँ पर ये लोग बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर कर अपना मसाज करवा रहे होते हैं। दूसरी तरफ घर पर शैन जोई के बारे में ही सोच रहा होता है, और वो सोच रहा होता है वो ना बहुत ज्यादा शर्मा गई थी, जरूर वो मेरे बारे में ही सोच रही होगी। दूसरी तरफ हान अपने डैड और लिन के साथ होता है और सोच रहे होते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। इसलिए ये लोग मिलकर नई प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अब ये लोग उनसे कैसे पैसे लेंगे। इसके बाद शैन और जोई साथ में एक ऑक्शन में आए होते हैं। यहाँ पर हान भी लिन के साथ आया होता है। जोई तो रात से सोई नहीं होती। शैन उसे ऐसे देखकर सोच रहा होता है लगता है ये रात भर मेरे बारे में सोच रही थी, इसलिए सो ही नहीं पाई। लिन उसे देखकर पूछने लग जाती है क्या हुआ, कल रात तुम नाइट क्लब में गई थी क्या? जोई बोलती है तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम भी वहाँ पर गई थी? इसके बाद बीडिंग इवेंट स्टार्ट हो जाता है। लोगों को जेड्स को पहचान कर उसके ऊपर बोली लगानी होती है। अगर सही पहचानेंगे तो इन लोगों को जेड से फायदा होने वाला था, लेकिन अगर गलत पहचाना तो नुकसान भी हो सकता है। जोई की मदद से शैन सही वाले जेड्स को पहचान लेता है और उनको अच्छे प्राइस पर खरीद लेता है। हान भी बीडिंग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शैन उससे ज्यादा बीडिंग लगाकर जीत जाता है। दोस्त बोलती है अब आपके स्टोन्स को तोड़कर चेक किया जाएगा कि वो जेड है या नहीं। जोई बोलती है ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। जिसके बाद वो स्टेज पर चली जाती है और अपने हाथों से स्टोन को तोड़ने लग जाती है। लिन उसके ऊपर हंसने लग जाती है, तुमने क्या अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझा हुआ है? लेकिन तभी जोई अपने हाथ से तोड़कर दिखा देती है। ये लोग तो शौक ही रह जाते हैं। शैन को तो उसकी फिक्र होने लग जाती है। जोई बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा। हान और लिन ने जिन भी जेड पर बोली लगाई होती है वो सारे पत्थर निकलते हैं और जोई और शैन वाले सारे के सारे जेड निकलते हैं। जोई शैन को बोलती है देखा मैंने कहा था ना, अगर तुम मेरी सुनोगे तो तुम्हें फायदा होगा। शैन हान को बोलता है अब तुम क्या कहना चाहोगे, अब तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका हूँ और तुम और भी ज्यादा गरीब हो गए। हान तो शौक में ही चला जाता है क्योंकि बेचारे का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया होता है। और जैसे ही उन्हें उन लोगों की जेड पकड़ाती है तो शैन से तो पकड़े ही नहीं जा रहे होते, लेकिन जोई तो आसानी से पकड़ लेती है। इधर लिन और हान एक दूसरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जोई और शैन घर पर आ जाते हैं और साथ में डिनर करने लग जाते हैं। शैन उसे पूछता है ये स्टोन ज्यादा अच्छा दिखता है या मैं? जोई बोलती है तुम, और उसे किस कर लेती है। शैन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है क्या तुम मुझसे डिवोर्स नहीं लोगी? जोई बोलती है अगर तुम मुझे फिश खिलाओगे तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। शैन तो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और रूम में लेकर जाने लगता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।